हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका हम प्रश्नावली 3.1 आज लेकर के आए हैं। उसका पहला सवाल कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण में के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो पिछली वीडियो में हमने बताया था उसी प्रकार से हमको हल ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। चलिए, पहले का पहला सवाल कह रहा है, कक्षा x मतलब 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कह रहा है कक्षा 10 के 10 कक्षा 10 होता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। चलो लेने दो, ठीक है। गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इन प्रतियोगिता में दो लोग सम्मिलित हैं, एक लड़का एक लड़की। चलिए, क्या कह रहे हैं कंडीशन, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगी में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताइए। पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। हम मानेंगे, माना, इधर लिख दिया करो हल, कक्षा 10 वालों लिख दिया करो हल। लिख देंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या बराबर y मान लेते हैं हम उसको। ठीक, y मान लिया। ठीक है, क्या कह रहा पहला कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार लिख दिया करो, प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। क्या कह रहा है यह प्रथम शर्त, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं, दो लोग हैं, वो भी इन दोनों को जोड़ दे 10 आ जाएगा। ठीक, हमारी पहली शर्त कंप्लीट। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्तानुसार या शर्त के अनुसार। क्या कह रही है हमारी दूसरी शर्त, क्या कह रही है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा बताओ, ये इनमें से कौन ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा हैं कि लड़के ज्यादा हैं? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां ज्यादा हुई ना। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। हाँ, बराबर हो जाएंगे। चलिए, हम नजर डालिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में। क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान जो निकला है ये रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देंगे भाई साहब। x का मान कितना है, y + 4 + y = 10। इतना आ गया। y कितने जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2y। 4 को पश्चांतर कर देंगे तो 10 - 4 2y = कितना आएगा, 10 में 4 गया तो 6। y बराबर कितना आ जाएगा, 3। काट देंगे यार तो कितना आ गया, y बराबर 3। ठीक है, अब इसी y को उठा करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण y का मान जो निकला 3, y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर क्या, समीकरण x बराबर y + 4 इतना है ना, तो y का मान कितना इसमें रख देंगे, x बराबर y का मान कितना, 3 + 4 रख दिया, x बराबर कितना आ गया, 7। चलिए, इधर थोड़ा जगह नहीं, इधर लिख लें।
क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या, अरे क्या लिखा था, लड़कियों, लड़कियों लिखो, लड़कियों की संख्या क्या मानता हुआ एक्स, एक्स बराबर कितना है, 7 है, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर वाई माना था, वाई बराबर कितना आया था, 3, तो 3 है। ये हमारे आ गए क्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या आ गई हमारी। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए मेट दे। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 का, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 है, रुपये 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य रुपये 46 है। तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य बताओ। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रुपये 50 है। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य रुपये 46 है। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रुपये 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य रुपये 46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताओ। मतलब कि कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य अगर 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य बताओ। चलिए इसका भी हम हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तथा ये भी मानेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, मान लेते हैं, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है पहली कंडीशन, मतलब कि प्रथम शर्त क्या कह रही है हमारी, प्रथम शर्त क्या कह रही है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का x, इसका गुणा करा दो तो 5 पेंसिल हो जाएगा, तथा 7 कलम, 7 कलम का मूल्य 50 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाएगा। ठीक है, पहली हमारी शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y का मूल्य कितना, 46। इन दोनों का अगर जोड़ दे तो इतना मूल्य हो जाएगा।
चलिए हम किसी एक से x का मान निकाल लें, दूसरे पे रख दें। चलिए इससे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, क्या रखेंगे? 7x, 5y को पश्चांतर कर दें, 46 माइनस 5y। ठीक है, अगर इसको बटे में भेज दे तो x का मान निकल आएगा। हाँ निकल आएगा, 5y बटे 7। ये हमारा क्या आ जाएगा? x का मान। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए हम x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, रखे दे रहे हैं। इधर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? x की जगह हम इतना रख दें, 5 गुणे x की जगह कितना? 46 माइनस 5y बटे कितना है? 7 प्लस 7y इक्वल टू 50। चलिए इसको हम इस साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? 5 का सब में गुणा कर देंगे। 5 गुणे 46, 6 पंचे 30, हासिल लागत 3, 5 चौको 20, 20 3 23। कितना आ गया? माइनस 25y बटे कितना आ जाएगा? 7 प्लस 7y बराबर 50। इसमें इसका हम हर ले एक लासा कर दें। 7 का आ जाएगा लासा, आ जाएगा कितना आएगा? इधर पे 230 ही आएगा, माइनस 25y प्लस 7 का गुणा 7 में 7 7 49y आ जाएगा इक्वल टू 50। ठीक है, बटे में 1 लेना, ऐसे गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, 50 का गुणा 7 में हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 230 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाए मतलब घट जाएगा। 49 में 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 24। लेकिन कैसा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या क्या है? बड़ी है। 50 गुणे 7 करेंगे, 5 7 35, 350 आ जाएगा। कैसे करके बताऊं? 50 गुणे 7 ये गया, 7 का पहाड़ा 0 पड़ा 0 आ जाएगा, 7 पना 35, 350 आया ना। हाँ वही तो हमने लिखा। चलिए अब क्या करेंगे? 230 का क्या कर देंगे? पश्चांतर। 24y इक्वल टू 350 माइनस 230। ठीक है, 24y इक्वल टू 0 में 0 गया 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1। अब y बराबर क्या करेंगे? 120 बटे 24। इसका हम भाग कर देंगे। 24 पंचे 120, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दें। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रख देते हैं। y बराबर 5 आया ना, समीकरण 3 में रख देंगे। x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 3, नहीं 5 आया है, y की जगह 5 रखना है ना, 5 रख दिया बटे 7। ठीक है, क्या जाएगा? 46 माइनस 25 बटे 7। कितना आया? x बराबर 46 में अगर 25 घटाएंगे तो 1 2 21 और 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7 भाग देंगे 21 में 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकला? 3। ठीक है, जहाँ पर x है तो वहाँ पर 3 रख दो, जहाँ पर y है तो 5 रख दो। मतलब कि अब लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। चलिए अब हम यहीं से अपनी ये वाली वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।